Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, आप सबका स्वागत करता हूँ। Psalms 22 verse 3. और भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन। That you are enthroned as a holy one. You are the praise of Israel. परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। The Bible says God inhabits the praises of believers. और बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर जो है वो विश्वासियों की जो वो प्रशंसा करते हैं तब वो विराजमान होता है। God likes to be there. और परमेश्वर वहां रहना पसंद करता है। Praise him for his mighty acts. और आप परमेश्वर की प्रशंसा करें, स्तुति करें उसके महान कामों के लिए। 1 Peter chapter 2 verse 9. और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9th उसका वचन को देखेंगे हम। But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। He is worthy to be worshipped in the light of all things he has given us. और वो योग्य है कि उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके जरिए हम उसकी प्रशंसा करें। Praise is a sacrifice for God. और जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो एक बलिदान है परमेश्वर के लिए। Psalm 113, 1 to 7. और भजन संहिता उसका 113 अध्याय उसका 1 से 7 तक हम देखेंगे। Praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord. यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। Let the name of the Lord be praised both now and forevermore. और यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. उदयाचल से लेके अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। The Lord is exalted over all the nations, his glory above the heavens. यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high. हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। Who stoops down to look on the heavens and the earth. और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूले पर से उठाकर ऊंचा करता है। Every breath we take is graciously given to us by God. और हर एक सांस जो हम लेते हैं वो परमेश्वर की अनुग्रह से, दया की वजह से हमको दी गई है। Psalms 150 verse 6. और भजन संहिता उसका 150 अध्याय उसका 6 वचन को हम देखेंगे। Let everything that has breath praise the Lord. जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। Psalmist asks, who is like our God? और जो भजनकार कहता है कि कौन है हमारे खुदा के तुल्य। God so loved the world that he gave his only son to die for sinners. और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम जैसे पापियों के लिए मरने के लिए दे दिया। He is the Prince of Peace, fairest of 10,000, good shepherd. He is the first and the last. He is the stream in the desert. और वो शांति का राजकुमार है और वो 10,000 से भी वो सुंदर है। वो अच्छा चरवाहा है और वो पहला और आखिरी है और मरुभूमि में जो जल के झरने होते हैं वो उसके तुल्य है।
the hope of mankind. और वो मानव जाति के लिए एक उम्मीद है He is the Redeemer. और वो उद्धार करता है। Revelation 4, verse 10 and 11. और प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन हम देखेंगे। The 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay down their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करके, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। Focus on God and not your problems. आप परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करें, ना कि अपनी समस्याओं के ऊपर। When you magnify God, the problems disappear. और जब आप परमेश्वर को बड़ा दिखाएंगे, तब आपकी जो समस्या है वो अपने आप छोटी हो जाएगी। We are only pilgrims in this world. और हम जो है इस संसार में केवल तीर्थयात्री ही हैं। Jesus said, "Let not your heart be troubled." और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा हृदय जो है वो व्याकुल ना हो। Jesus is building mansions for his chosen people in heaven. और यीशु मसीह जो है वो अपने चुने हुए लोगों के लिए स्वर्ग में जो है वो घरों को बना रहा है, महल को बना रहा है। Jesus promised to come back to gather those waiting for him. और यीशु मसीह ने ये वादा किया कि वो इस जगत में फिर से आएगा उन लोगों को लेने के लिए जो उसका इंतजार कर रहे हैं। Let us exalt his name above all our problems. और आइए हम उसके नाम को, जो हमारी हर एक समस्या से भी उसके नाम को हम ऊपर उठाएं। Let the redeemed thank him. और जिन लोगों ने उद्धार पाया है उसको धन्यवाद करें। Thank him for our salvation, healing and comfort. और हमारे जो भी उसने उद्धार को दिया, हमारे उसने चंगाई को दिया और हमारे कंफर्ट के लिए हम उसको धन्यवाद करें। Thank him for what he did for you. और जो उसको धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए क्या किया है। Praise is a weapon to fight against the enemy. और जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो एक हथियार की तरह काम करता है हमारे दुश्मनों के खिलाफ। Jehoshaphat worshipped God when the enemy surrounded his country. और यहोशाफात ने परमेश्वर की स्तुति करना उसने प्रारंभ किया जब उसके शत्रुओं ने उसके राज्य को घेर लिया था। God ambushed the enemy when the people praised the Lord. और जब लोग जो है खुदा की प्रशंसा करते हैं तो उनके दुश्मनों को खुदा घात करता है। No weapon formed against you shall prosper. और कोई भी हथियार आपके खिलाफ बनाया गया जो है वो कभी भी सफल नहीं होगा। Praise him for what he did for you, what he is doing and what he will do. और आप उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें कि उसने आपके लिए क्या किया, वो आपके लिए क्या कर रहा है, वो आपके लिए क्या करने जा रहा है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।